सब भाई बहनन का हमार राम राम। हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सबन का बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम सुनाई बौसानी मैया के एक नई कहानी। इस सच्ची घटना पे आधारित एक लड़की की बहुते दुख भरी कहानी है। कहानी आप लोग लास्ट तक सुने और कमेंट करके बतावें कि कहानी कैसे लगे। अगर अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दी है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल अभी ना सब्सक्राइब किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबा दें, जो कोनो भी नया वीडियो आवे तो ओकर नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। आज तक आप सबका बहुत स्नेह सहयोग आशीर्वाद मिला। ऐसे ही आप सबका स्नेह सहयोग आशीर्वाद अपने बहन पे बना रहे। एक साथ कथा प्रारंभ हो जात बा। एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा, सानी मैया की जय। दो जने भाई बहन रहन। तो बहनियों की उम्र रही 14-15 साल और भाई जो रहा वो 7-8 साल का रहा। और उनका संयुक्त परिवार रहा। उनके परिवार में उनके चाचा चाची, महतारी, बाप, चाचा चाची के लड़के बच्चे सब एक के साथे हंसी खुशी रहत रहन। अचानक एक दिन बहुत बड़ी घटना घटी। घटना यही घटी कि जोन भाई बहन रहन इनके महतारी बाप का कोनो दुर्घटना में मृत्यु हुई गए। अब यह भाई बहन के सहारा वह चाचा चाची रह गए। लेकिन जब इनके सबके महतारी बाप की मृत्यु हुई गए तो चाचा चाची जोन रहन वह भाई दुई आंख करे लागे अपने लड़कन बच्चन के अच्छे से खियावा पियावा, कपड़ा लत्ता सब बढ़िया बढ़िया दे, पढ़ावत लिखावत रहन और उनके सबका कुछ ना करत रहन। उनका भाई बहन के स्कूलों जा छुड़ाई दे रहन और जौन बहनियों रही बड़ी रही तो उनसे पूरा घर एक काम करवावे। जौन चाची रही लड़का जौन रहा वो से अपन काम करवावे, कहाँ जा अपन बहरे काम करा, उनका कहाँ भीतर काम करा और अपने लड़कन को कुछ ना काम वाम करवावत रही। लेकिन बेचारे भाई अब का करे, महतारी बाप रहन ना जौन चाचा चाची कहत रहन तो उन करत रहन। ऐसे ऐसे समय बीतत रहा। तो बिटिया जौन रही बहनिया मतलब वो बहुत सुंदर रहे और बहुत संस्कारी रहे। अपने महतारी के सारा छाप ओकरे अंदर रहा। एक दिन का ऐसे बात है कि कुआं पे पानी भरत रही और जब वहां कुआं पानी भरत रही तो ही रास्ता की एक जने रहन बहुत अच्छे घरे के रहन, बहुत अच्छी नौकरी करत रहन, लड़का रहन। तो जात रहन तो उनका देखें तो उनकी सुंदरता पे मोहित हो गए और उनके लगे गए तो पूछन तुहार घर कहाँ है, तो केकरे घरे खाऊ। उनका एकदम पसंद आई गई शादी करे के लिए। तो उनसे कहबो कहन कहन भाई देखा तू हमका बहुत पसंद आई हो, हम तो से शादी करे चाही थे, तोहर महतारी बाप कहाँ है। तो वह बहुत उदास हो गई। तो कहन कहाँ उदास हो गयो भाई, तोहर महतारी बाप कहाँ है। तो रोवे लागी कहन की हमार महतारी बाप अभी दुनिया में ना है। तो कहन तो फिर तू केकरे साथे रहा तू। तो बताइन कहन हमार चाचा चाची हैं, उन्हें एक साथे हम सब रही थे, हम ही हमारे एक भाई बाय। तो दोनों जने के जवन जवन काम चाचा चाची कहा थे ना हम सब वह करी थे। ही नाते आज हम पानी भरे आ है, लेकिन तू के है काहे का कुल हमसे पूछा थे। तो कहन की देखा भाई हम तो पहले बताए कि तू हमका बहुत पसंद आई हो, हम तो उससे शादी करे चाही थे। तो वह कहीं कि तोका तो अच्छी से अच्छी लड़की मिल गई है, अमीर घर के मिल गई है, तू बहुत अमीर दिखाई पड़ते है, तुहार कपड़ा लत्ता सब कुछ इतना बढ़िया बढ़िया बा। तो तोका लड़की कहाँ घाटी बा भाई जोन तू हमसे शादी करे चाहते है। उनके मन में संशय है कहूँ कोनो भाई हमरे साथे घात वात न करे वाला हो। अब वो कहन नहीं ऐसा कोनो बात ना बा, बस ऐसे तोका देख के हमरे मने में ऐसी इच्छा जाग कि हम तोसे शादी कर ले। तोहार गुण स्वभाव हमका बड़ा अच्छा लागत बा, तो तू अपने चाचा चाची से हमका मिलवा दे, हम शादी तोसे करे के लिए तैयार है, हमें कोनो दान दहेज ना चाहिए। तो कहीं अच्छा ठीक बा हमरे साथे चला। तो फिर अपने साथे वो उनका घरे ले आई गई। जब घरे ले आई गई चाचा चाची से अपने सारी बात बताई, कहीं ऐसे ऐसे ही लड़का कहत बा। तो उनके चाची और चाचा जौन रहन तो बड़ा खुश हो गए काहे से कि भाई देखें कि लड़का तो बहुत अमीर दिखात बा, अच्छा खासा कपड़ा लत्ता सब कुछ पहरे रहा हो, घड़ी अंगूठी चैन सब महंगा महंगा पहरे रहा। तो उनके सबके आंखें में चमक आई गई। उनकी सब सोचे जब हमारे बिटिया के ऊपर मतलब भतीजी के ऊपर इतना मोहित बा तो ये शादी करे जरूर, लेवा शादी कर दे, बाद में एक धन दौलत हम ले ले। तो चाचा चाची कहन अरे ये तो हमार बड़ी भाग्य है बिटवा, अब तू अगर अपने आप से शादी करे के लिए आए है तो बहुत अच्छी बात है और हम अपने बिटिया शादी करे के लिए तुमसे तैयार है। लेकिन पहले तू अपने महतारी बाप से पूछ लिया, कहे से हम दान दहेज कुछ न दे पाऊ। लड़कियों कहन हमार महतारी बाप बहुत सभ्य हैं और खुदे हमका शिक्षा दे हैं कि दान दहेज ना ले बा, तो वह सब दान दहेज न ले है, बस तू अपन लड़की हमका दिया। तो वह सब बहुत प्रसन्न हो गए, कहन चलो ठीक बा भाई ब्याह की तारीख पक्की हुई गए और उनकर बियाह वह लड़किया के साथे हो गए। और जो उनकर भाई रहा वो बड़ा खुश हो गई, चला कम से कम हमारे बहन का अच्छा घर बार मिल गया बा, अब हमार बहन के यह कष्ट न झेले के पड़े जो चाचा चाची हमरे सबका परेशान करते न खाना दें न कपड़ा दें बढ़िया से। लेकिन बहनियों भाई अपनी जब ससुराल गई तब वह अपने भाई की याद करके बहुत रोवे। उनका समझ में आवत रहा तो जनते नहीं भाई जैसे बर्ताव हमारे चाचा चाची करत हैं।
तो एक दिन इनके जो सास सोच रही उनके पूछे लागिन, कहिन भाई काहे तू इतना रोवत हो, का बात तुह कोनो कष्ट बाय? तब सारी बात बताई, कही नाही अम्मा हमें कोनो कष्ट नाय बा, खाली हम अपने भाई खातिर रोवत है। काहे से हमार चाचा चाची ऐसे हमरे साथे करत रहें, तो हमरे भाई के साथे भी वैसे करत रहें। अब हम तो चली आए, हम तो अच्छे से रहत है, लेकिन हमार भाई वह कष्ट झेलत बा। तो ससुइया वो कहीं दुल्हन परेशान न हो, अब की जब तू जाऊ अपने नैहरे तो तू अपने भाइयों के लिए आए आऊ, और ओकरे बाद फिर दोनों जने ही रहत जाया, कोनो दिक्कत ना आए बा। उनका जौन पति रहन उन्हों कहन हाँ भाई ठीक बा। तो बेचारो भाई बहुत खुश हो गई। अब थोड़े दिन जैसे बीता तैसे उनके चाचा आई गए, और चाचा आयन तो उनके सास से कहन कहन की अब हमरे बिटिया के जब से बियाह भव तब से वहीं तक एको हमरे घरे गए ना आवे को बार, तो हम विदाई करावे खातिर आए है। तो उनके सास कहीं कोनो बात ना आवे भैया, विदाई करावे खातिर आए है, विदाई कराए के लेके जा, फिर हम लेके आओ विदाई कराई के। तो एक बात और बा, अब की इनके साथ इनकर भाई हुआ है, तो उनके चाचा कहन चला ठीक बा, विदाई कराए लेन ले आए के अपने घरे आयन। अब घरे आयन तो उनका जौन सब गहना गुड़िया मिला रहा, बड़ा बढ़िया बढ़िया महंगा महंगा सब साड़ी कपड़ा चचियो जौन रही अपन सब उनसे उतरवाए लिहिन। कहीं तू एका हम्मा दे दे, का करबू तू धई के, तू जाबू अपने ससुरे तो फिर बढ़िया बढ़िया पौबू, ले का हम्मा दे दे। अब बेचारी सीधी सादी रही, कहे चला ठीक बा मांगा था दई दे, उठा के सारा अपन गहना गुड़िया उनका दई देस। इतने उसे चाची और चाचा कोनो संतोष ना भय। अब उनके दिमाग में और खुराफात चलत रहा, उनके दिमाग में ये खुराफात चलत रहा कि अगर हम इनके जौन भाई बा एका गायब कर दई तो सारा प्रॉपर्टी जौन खेत बाड़ी इनके हिस्सा बा उहो हमार हो जाए, और बिटियों सोचन कि इनका हम तलाक कराए दई, और तलाक के समय में 50 लाख रुपया मांग ले दमादे से, तो हमार सब अच्छा हो जाए, हमारे पास बहुत धन दौलत हो जाए, तो हम तो काफी अमीर हो जाए। तो एक दिन अपने बिटिया से उनके चाचा चाची बैठाए बड़े प्रेम से समझावे लागन, कहन देखा बिटिया अब जैसे तोहार बियाह भव तो बड़ा अमीर हैं, अब उनका तो कोनो और लड़की अच्छी मिल जाए, ऐसन करा कि तू उनसे तलाक ले ला, और तलाक में 50 लाख रुपया मांग ला। तो बिटिया कहीं नहीं ऐसन तो हम ना करब, इतना अच्छा हमार परिवार बरा जाए, हमार सास देवी जैसन है, ससुर देवता जैसन है, इतना अच्छा हमार पति हैं बिना दान दहेज के, और हमसे शादी के इतने अच्छे से रखा थे, हम काहे तलाक ले ली भाई। चाची को बड़ा गुस्सा लाग, चाचा को बड़ा गुस्सा लाग, अरे कहन जौन समझावत है तो उन्हें का समझा, तलाक ले लेबू 50 लाख रुपया मिल जाए, तोहार दूसर बियाह बढ़िया कर दे, और ओकरे बाद जौन तोहार भाई बा बढ़िया से पढ़ लिख पाए, ना पैसा ना आवत कहाँ तोहार भाई पढ़े लिखे, अपने भाई की जिंदगी के बारे में ना सोचत हो, खाली अपने सुख देखत हो। तो बिटिया कहें कि केहू परेशान करके केहू अच्छे इंसान के झूठे आरोप लगाए परेशान करके कोनो काम मगर हम करब तो सफल ना होए। तो चाचा चाची के बहुत गुस्सा लाग भाई, और चाचा चाची कहन कि तो का करे तो पड़े जरूर, तलाक तो कल एक पड़े जरूर, वे कहीं कि तू परेशान ना हुआ, अब की जब हम जा लगा अपने भाइयों के लिए आ जा, अगर तो कई खलत हो कि भाई हमारे खियावे पड़त बाटे, तो वे सब चुप हो गए, लेकिन उनके दिमाग में खुराफात सूझत रहा। तो अगले दिन का है कि उनके भाई का अपहरण कराए दे, और अपहरण कराए के बाद अब जब बहनियों देखी कि हमार भाई ना बा घरे में, तो भाई चारों ओर खोजे लागी, बहुत परेशान भई, और चाचा चाची से अपने पूछे लागी, कहन कि कहाँ बा हमार भाई। तो उनके चाचा चाची कहन जब सीधी अंगुरी घी ना निकले तो टेढ़ करे पड़त है, जब तुमसे हम कहे कि तू उनसे तलाक ले ला, 50 लाख रुपया ले ला हम दे दा, लेकिन तोरे समझ में ना आया है, यही नाते तोरे भाई के हम अपहरण कराए दे है, अब वही तो खाली अपहरण कराए है, अगर तू हमार कहा ना मनबू तो फिर तोहरे भाई का मरवाऊ डारब। अब का करें बेचारो, अब तो बहुत परेशान भई, अब उनकी आगे कोनो चारा ना रहिए। तो जो उनके चाचा चाची रहन अपन तलाक के पेपर ओपर तैयार कराए पहले से रखे रहन, कहन ले ए पे तू दस्तखत करा, साइन करा। अब वो अपन दस्तखत कर दी, मजबूरी में रोवा करें दस्तखत करा करें भाई। आप तो उनका बहुत आवत रहे अपने घर परिवार का, सास ससुर का, अपने पति कितना अच्छा सब है, अब हम उनका झूठे आरोप लगाई के अब हम उनसे तलाक ले चाहत है, आरोप में ही लिखवाए रहे उनके चाचा चाची कि हमका प्रताड़ित करत हैं, बहुत मारत पीटत हैं सब। अब उनका ही बड़ा कष्ट रहा, बताओ इतना हमका सब मानत जानत है, अब हम झूठे काहे के का करे, लेकिन अब भाई एक ममता के आगे मजबूर हो गई। अब वो तलाक का पेपर जो रहा उनके ससुरे भिजवाए देहन, और उनसे कहन कि तू साइन करा। अब भाई जब उनके तलाक पेपर पहुंचा घरे तो सास ससुर और जो उनके पति रहन सब सन्न हो गए, कहन की बतावा इतने अच्छे सन सब रखत रहे, और वो ऐसन लड़की लगतो ना रही, बहुत अच्छी लड़की लागत रही, अचानक से कहाँ से दिमाग में आई एक मेरे सबके खिलाफ इतना झूठ मूठ के सब आरोप लगाए के,
और तलाक लेत बाय। उनके पति कहन कि हम एकदम मिलके अपने मेहरारू से पूछब तब हम साइन करब, एकरे पहले ना करब, का पता तोहे सब धोखाधड़ी करत ह। तो कहन हाँ मिल ला। तो आयन वे मिले खातिर उनसे। अब मिलन तो भाई उनके अब हम चाचा चाची उनके मना कह रहन कि बताए उन जौन जौन कांड भवक तोरे भाई का प्राण भवा ऐसबा उसबा कह दियो कहीं हाँ हम तो से तलाक ले चाहिए थे। तो भाई का करें, मजबूरी में उनका कहा पड़ा हाँ हम तो से तलाक ले चाहिए थे, तोरे घरे में हम संतुष्ट ना है। अब भाई जब ऐसा कह दिए तो मजबूरी आएगा, उन्होंने साइन कर दें और दोनों जने तलाक हो गए, 50 लाख रुपया दे दें। अब चाचा चाची 50 लाख रुपया पाई के तो एकदम मगन हो गए। अरे कहीं भाई अब मेरे भाई के ले अब कहाँ बा हमार भाई, 50 लाख रुपया अब तो पाई गया, अब तो हमारे भाई को मैं दे कहन बिल्कुल दे दे। तो भाई को उनके जहाँ अपहरण कराए छुपाए रहन वहीं से लेके आयन, कहन ले अपन भाई ले और अपनो यहाँ घरे सब निकल जा। अब वो बेचारो और परेशान भई, कहीं भाई तू सब कहत रहा तोरे भाई के पढ़ाओ लिखाओ मैं पैसा से और तुहार दूसर बियाह कह दे तो हमें बियाह तो ना करे बा, काहे से हम अपन इतना अच्छा परिवार छोड़े है तलाक दिए है, अब हम बियाह तो कबो न करब, लेकिन हमार जौन भाई बाय एका तो का सबका पढ़ावे लिखावे के पड़े। तो चाचा चाची दोनों जने भाई बहन के मारन पीटन, कहन का करबू न पढ़ाई तो कहूँ कोनो प्रूफ बा का तू हमें पैसा दे हो, हमें का पता कि तुहार पैसा कहाँ गए कहाँ ना गए। अगर सीधे तू भाई बहन निकल जाता ठीक बा ना, तब हम बहुत मार तोरे सबका अपन डरवायन उड़वायन हो, हाथ पकड़ खींच के बहरे निकाल देहन आओ अपन दरवाजा बंद कर लेहन। आप बेचारे भाई बहन दोनों दरवाजा पीटत रहन लेकिन जब कहा दरवाजा खोलें दरवाजा खोल बनागी। अब भाई बहन रोवत गावत बाई निकल लेहन कतहु। अब हर बार घूमत टहरत पूरा यार बार। अब कहूँ कुछ ना मिलत रहा उनका कि कहूँ को मिल जाए और कुछ खिया पिया दे, भूख प्यास से व्याकुल रहे, जहाँ कहूँ सरकारी नलका उलका देख ले वहीं अपन दुई पानी भाई बहन पी लेत रहे। ऐसे ऐसे रात हो गई तो फिर रेलवे स्टेशन रहा, वहीं रेलवे स्टेशन पे जाके भाई बहन बैठा रहन दोनों जने, कहूँ को दाता धर्मी हो के जान कुछ दे दे, भीख तो मांगत ना रहन, कहीं से जेकर आदत ना रहा भीख मांगे चाहे उखाए भी ना मर जाए लेकिन जल्दी भीख ना मांगत नाते के उसका हाथ ना रहन कम में भीख दे, बस सोचत रहन का पता केहू दया आ जाए कुछ खियाए पियाए दे, लेकिन ऐसे बिना मांगे थे क्यों क्यों कुछ देत ना क्यों कुछ ना किया पिया। पूरी रात बीत गई, फिर अगला दिन फिर पूरा दिन बीत गई हुई स्टेशन। जब 2 दिन बीत गए भाई बहन कुछ ना खाए पाए तो अगले दिन रात की 10-11 बजत रहा हुए कि अचानक से दोनों जने चक्कर आए, दोनों जने बेहोश हो के वहीं स्टेशन पे गिर गए। अब जब स्टेशन पे गिर गए तो जो स्टेशन पर और भिखारी उखारी सब भीख मांगत हैं, औरत रहन लड़के बच्चे रहन आदमी रहन सब रहन भिखारी सब दौड़ के आयन देखे कहन कि भाई के है जो उनकी बेहोश होके गिर के बाद 2 दिन से ही आई सब बैठा है, पानी छींटा उठा सबे मारत गए, थोड़ा बहुत 2 घूंट पानी पियावत गए तो उनके सबके होश आए। तो भिखरिये जौन रहन सब मेरे रुए रही हमें और लड़किये रही पूछे लगी कहीं भाई तू के हो वो कहाँ यहाँ भटकत हो और कैसे तू बेहोश हो गो। तब वो सब भाई बहन खूब रोवे लागे, अब अपन सारी कहानी बताई कहीं ऐसे ऐसे बात बा घरे सबका सबका निकाल दे हैं, अब कहाँ जाई 2 दिन से खाना ना खाए है यही मारा बेहोश होइए। जो उन्होंने भी करनी है रही उनने कहीं कि देखा अब भीख मांगे के अलावा और कोनो चारा तोरे सबके पास पाना है। अब हम सब जहाँ रही थे एक छोट के झोपड़ी बना के रही थे, अब एक झोपड़ी में कोई योजने रही थे, चला वहीं तू रहा और हमारे सबके साथे रोज तू भीख भूख मांगू अपन खाऊ पीऊ। अब जब कोनो चारा ना रहा तो का करे मजबूरी रही, उनके सबके साथ ही चली गई, उनके झोपड़ी में भाई बहन रहे लागन और रोज के नियम हो गिरा कहूँ रेलवे स्टेशन पे तो कहूँ मंदिरे पे तो कहूँ कहूँ दोनों भाई बहन अपन निकल लेत रहे भीख मांगत रहे, भाई बहन जाए सतो में जाए भीख मांग के लेके आवे और भिखारी जाए भीख मांग के लेके आवे, तो सब जब आवे जौन मिला जुला रहा इकट्ठे सब मिलके बनावे और खाए। ऐसे ऐसे 3-4 महीना का समय बीत गए। तो ऐसे एक दिन की बात रही कि भाइयों बहन दोनों जने वही एक मंदिर रहा और वही मंदिर पे गए भीख मांगे और वो मंदिर रहा औसान माता का। तो वह मंदिर के अंदर में जो मैदान रहा वही मैदान में सामूहिक दुर्दुरिया होत रही, सब सुहागिन जो रही वह औसानी मैया का दुर्दुरिया चबावत रही है। ये भाई बहन गए हुआ अपन बैठ गए पूजा कथा सुने लागन, तो जो में सब सुहागिन दुर्दुरिया चबावत रही वो सब देखी इनका बहुत उदास रही भाई। तो एक जनी हमसे पूछी कहीं बिटिया तू के हो, तो बहुत उदास दिखाई पड़त हो, तो बताई अपन सब बात कहानी कहीं ऐसे ऐसे बात बा हमरे साथे बहुत बड़ा छल भवा यही मारा हम इतना दुखी है, अब हम भीख मांगी थे भिखिए मांगे खातिर आए है, इंतजार करत है तू सभे पूजा करके जब उठबू तब कुछ न कुछ दान देवे करबू यही मारा बैठी है। तब वो सब जो सुहागिन लोगे रही उनमें से एक जनी कही
कि बिटिया हम सब तो जोन दे तोका कितना दे दे, थोड़ बहुत देव एक दिन खाई लेबू, एकरे अलावा हम सब ज्यादा दे न पाओ भाई। तो अगर तोका कुछ मांगा एक बा, यह औसानी माता से मांगा। ये औसानी मैया का मंदिर है और इनका दरबार सबके लिए खुला रहत है और बहुत दयालु है। इनसे अगर तू मांगबो तो तोहार सब स्थिति सुधर जाए और हमरे सबके दिहा का बा, नहीं दिहा पौबू सब कुछ पौबू। तो वह कहीं कि बतावा कैसे का करे खोए, तो जो उनके सबे रही कहीं पहली चीज तो तू मनौती मान दे कि औसानी मैया तोहरो स्थिति सुधार दई है, तो तू औसानी मैया के दुरदुरिया चबोबू। तो वह कहीं लेकिन हमरे पास तो कुछ ना बा, हम कैसे दुरदुरिया चबोबू, हम बहुत मुश्किल से तने पाई तभी कि सब जने मिलके खाली बस खाए पी पाई थे। तो उनके सबे कहीं कि जितना जनी हम सब है थोड़े थोड़ पैसा हम सब देव तो का पूजा पाठ के सामान भरे के पैसा मिल जाए, ओसे तू सामान ले आए सबसे पहले यही मंदिरे में आई के और सानी मैया के एक दिन दुरदुरिया चबुआए देबी फक दिने। ओकरे बाद फिर मनौती माने रहो, जब तोहार स्थिति सब अच्छी हो जाए तो फिर चबुआए दिहू। अवसान माता तोहार जरूर सुनी है। जब इतने विश्वास के साथ सबे कहीं तो उन्हों भाई बहुत भरोसा भाई अवसानी मैया के मूर्ति के सामने खड़ी हुई के विनती करे लागी, कहीं हे अवसानी मैया हमरो गरज दशा सब दूर कर दे, हमारी स्थिति में सुधार कर दे और हमार भाई पढ़े लिखे लागे ऐसी स्थिति बढ़िया हो जाए, पढ़ लिख के हमार भाई आगे बढ़ जाए, हमार तो भाई जिंदगी खराब है बाबा। तो ये कुल अपन मनौती माने और जो न सभे पैसा दे रहे हुए पैसा में से अवसान माता कहलाई गुड़ चना सब अपन भोग प्रसाद मंगाए के और वही मंदिर में आई वही सोहगनिन में से सबका न्योत दे रही 7 जनी के और वहीं आई के अवसानी मैया के दुरदुरिया चबाई। अब अवसानी मैया उनके ऊपर भाई प्रसन्न हो गई। अब भाई बहन रोज अब भीख मांग खाती वही अवसानी मैया के मंदिर में आवे और वही जो जीरापन दे देत रहा लेके जात रहे। तो एक दिन के ऐसे बात है कि जो उनके पति रहन उन्हों आए रहे अवसानी मैया के मंदिर में और वही सभी भीख मांगे खाती हुई सीढ़ी बैठा रहे। तो जब वो अंदर से दर्शन वर्शन करके निकलन तो जितना भिखारी बैठा रहे सबका अपन पैसा बांटत चला आवत रहे। तो ये देखी उनका देखी तो लेकिन फिर भाई बोली ना संकोच में, सोचिन कितना बड़ा आरोप लगाए कि इनसे तलाक ले, अब हम कैसे इनसे निगाह मिलाई, यही मारा कुछ ना बोली अपन वहाँ घुमाई ली नोड़ी नीचे कई ली। लेकिन भैया तो भाई लड़किया रहा छोटा ही रहा तो ऊ बहुत तेज से चिल्लान कहे जीजा जीजा दीदी देखा जीजा। जब एका कहे तो वह सुन ले ना देखें घूम की तो देखें तो बड़े आश्चर्य पड़े कहन भाई ये सब ऐसी स्थिति में कैसे पहुंच गए हैं। पहली चीज तो इतना गरीब पहले न आए रही है और दूसरी चीज इतना तो रुपया हमसे ले 50 लाख, तो अब तो इनके जिंदगी अच्छी हो चाहिए ऐसा कैसे बात चल के पूछे चाहिए भाई। तो वह आए इनके लगे पूछे लागे कहन का बात है तू सब कैसे भीख मांगत है, भिखरियन के लगे कहे बैठा हाथ गया का बात है। अपने मेहरारूस कहन कि पहली चीज तो पहली गरीब ना रहो इतनी, लेकिन इतना रुपया हम दे रहे 50 लाख इतने से तू अपने भाई के अच्छे से पढ़ाई करा सकत रहो और अपन अच्छा घर गृहस्थी बसाए तू रह सकत रहो पूरी जिंदगी खा सकत रहो, तो काहे का तू भीख मांगत हो 50 लाख रुपया कहाँ गए। तब खूब फूट फूट के रोवे लागी। तो रोवे लागी उनके मुँह से कुछ निकलते ना रहा, हम काव बताई काव न बताई खाली रोए जात जात रही उनके घोड़े में गिर के माफी मांगे लागे। अब वो कुछ समझ ना पावत रहे तो वह भैया सब कुछ बताए कहे कि जौन हमारे चाचा चाची हैं वो बहुत ठग हैं, उन्हें सब जबरदस्ती दीदी से तलाक लेवाइन है और हमारा अपहरण कराए रहे रहन। दीदी से कहन कि अगर वह तलाक न ली है 50 लाख रुपया तो उसे न ले है मांग के तो वह हमका मरवाए दी है। यही मारा हमार दीदी ऐसे की है और हमार दीदी तलाक लेना चाहत रहे। ऐसे कोनो दिन ना बीता जब अपने परिवार का तोरे मातारी बाप का तोका याद करके न रोवत हो, रोज ये रोवत ही। अब एका जब सुने तो उनके दिल पसीज के भाई उन्हों का आंखी मासूम आई कि बतावा इतना बड़ा इनके साथे घटना घटी हम जानू ना पाए। तो अपने मेहरारू कहन कि चला ही लागे हमरे साथे हमरे घरे और हमार अम्मा जो उन्हें रोज तोका याद करत थी और कहा थी कौन ऐसी बात होगी जौन इतना बड़ा आरोप लगाई। अब चला तुहिन बतावा और हमारे घरे मत तू रहा तो का जरूरत ना बा। तो कहें कि भाई हम तो बहुत बड़ी गलती कह रहे कौने मुंह से वहां जाई कैसे हम उनसे माफी मांगब कैसे हम आंख मिलाई। तो कहन चला जौन केहू तू मजबूरी में केहू भाई केहू जिंदगी बचावे के लिए केहू तोहार इकलौता भाई रहा है, अब ओका सामने इतना बड़ा संकट आए रहते नाते से तू केहू अब तू चला। तो उनका लिया एक भाई बहन का अपने घरे गए तो माता सारी बात बताएं वहां तरी वो कहीं जाए दे जौन वे कहन ओकर कर्म का फल तो भोगबे करी है। अब तू
ई रहा अब तो का कहूँ जाए के जरूरत ना बा। हमरे घर एक बहू हो, हमरे घर एक बहू तरह अच्छे से रहा, वही अपन भाई बहन दोनों जने अच्छे से रहे लागन। यार जौन चाचा चाची रहन, इनके ऊपर माता रानी के इतना बड़ा प्रकोप है कि इनके सब जौन उनका रुपया पैसा ले रहन और उसे धंधा बिजनेस कह रहे सब कुछ एकदम खराब हो गए और एकदम भिखारी हो गए, ऐसे भीख मांगे लागन। तो अवसान माता ऐसे ही जे उनका सच्चे दिल से पुकारा था ओके मदद वे जरूर करत ही। एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा और सानी मैया की जय।